उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल से पहले मैं जल्दी और आसानी की मौत को अच्छा समझती थी, लेकिन जब मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को दुनिया से जाते वक्त तकलीफ में देखा, फिर उसके बाद मैं कभी किसी की आसानी की मौत पर मैंने कभी रश्क नहीं किया। कई तकरीरों में मौका आया तो हमने गुफ्तगू की हुजूर के दुनिया से जाने का मामला, लेकिन चूंकि ये किस्तवार सिलसिला है तो मैं थोड़ा इशारा आपको देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मरजुल विसाल में, ये बहुत मालूमाती बात है हमारे और आप सबके लिए, आपको अच्छा लगेगा, इसलिए कि आजकल अगर मोहल्ले में कोई सकरात में हो तो औरतें बातें करती है, मोहल्ले में बातें होती है कि देखो बड़ा मुजरिम था, ये भर रहा है, मरते वक्त तो भर रहा है, बहुत तकलीफ में। ऐसा नहीं कहना, इसलिए कि उसकी तकलीफ उसके गुनाहों का कफ़ारा बन रही है, और अगर नेक है तो उसके दर्जात का सबब बन रही है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मरज़ विसाल में कुल कमोबेश 16 दिन रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम 16 दिन तक बीमार रहे। माए सफ़र में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बीमारी शुरू हुई और रबीउल अव्वल शरीफ के पहले हफ्ते में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अब इस पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल किस तारीख को हुआ, ये नहीं कहना चाहता, ये हम रबीउल अव्वल शरीफ में इस पर कभी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल रबीउल अव्वल शरीफ के पहले हफ्ते में हुआ। सफर के अंदर बीमारी शुरू हुई और हर दिन बीमारी बढ़ती गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के मरज़ विसाल का जो पहला दिन था जिसमें बीमारी का आगाज हुआ, वो दर्द सर से शुरू हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम को मरज़ विसाल का पहला जो हाज़री थी मौत की, वो दर्द सर से शुरू हुई, फिर उसके बाद बुखार की कैफियत, और फिर बीमारी इस हद तक बढ़ी कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम बतकाज़े बशरियत चल न सके। तो एक मकाम ऐसा भी आया कि अपने 2 असहाब के कंधों पर हाथ रखकर हुजूर अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पैर ज़मीन से मस होकर के मस्जिद में जा रहे होते। इस शान से भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। और फिर जो आखिरी दिन था मरज़ विसाल का, जिस दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाना था, वो पीर का दिन था। तारीख में इख्तिलाफ है लेकिन दिन पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है, वो दोशंबे का दिन था, पीर का दिन था। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर बुखार की कैफियत इतनी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर ठंडे पानी की जो बर्तन थे वो ला कर रखे गए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उस ठंडे पानी में अपना हाथ डालते थे और मुंह पे मलते थे और कहते थे, मौत की सख्ती बहुत ज्यादा है, मौत का जाम बहुत तल्ख है। यहां पर मैं एक बात आपसे अर्ज करूंगा, हम बहुत शायरी करते हैं, अच्छी चीज है कि मौत के वक्त ऐसा करेंगे और ये होगा और ये होगा, लेकिन शायरी अपनी जगह है और हदीस के हक़ाइक़ अपनी जगह है। आप मुझे बताएं, जिसकी खातिर कायनात बनाया, जिसकी खातिर आलम को सजाया, जिसकी खातिर जन्नत बनाई, जिसका इनकार करने वालों के लिए जहन्नम का अजाब तैयार किया, जिसको अपना महबूब बनाया, अपना मतलूब बनाया, जिसके दीदार के खुद तालिब हुए, जिसको मेराज का दूल्हा बनाकर लामकां की बुलंदियों पे बुलाया, जिसकी रजा को अपनी रजा, जिसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत, जिसकी इताअत को अपनी इताअत, जिसकी नाफरमानी को अपनी नाफरमानी करार दिया,
जब वो महबूब दुनिया से जा रहे हैं तो खुद ठंडे पानी में हाथ रख करके चेहरे पे मलते और कहते हैं मौत की तकलीफ बहुत सख्त है, मौत का जाम बहुत कड़वा है। जब अल्लाह के रसूल दुनिया से जाते वक्त इतनी तकलीफों से गुजर करके गए, तो मैं और आप जब दुनिया से जाएंगे तो हमारी तकलीफों का आलम क्या होगा। वो एक घाटी है जिसे मौत कहते हैं। अगरचे हमारे गुनाह माफ होंगे, किसी के दर्जात बुलंद होंगे, लेकिन बहरहाल हमें उससे गुजरना है। हुजूर की ताकत तो समझो, हजरत मलकुल मौत बहुत कुछ है, लेकिन वो है तो हुजूर के खादिम। बल्कि जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह अक़दस को कब्ज करने के लिए पहुंचे, हजरत मलकुल मौत जब हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह अक़दस को कब्ज करने के लिए, निकालने के लिए पहुंचे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ पहुंचे। और यही इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है शरह सुदूर के अंदर कि दरवाजे पे दस्तक दी उन्होंने। हालांकि वो किसी के दरवाजे पे दस्तक नहीं देते, वो ऐसे ही धड़ल्ले से चले, उन्हें क्या दरवाजे पे दस्तक देना। मगर कुर्बान, हाय हाय क्या शान मुस्तफ़ा है। यहाँ फरिश्ता भी आता है बे इजाजत, उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। अरे जब जिब्रील नहीं आते तो जब सरदार नहीं आता, तो ये तो बहरहाल सरदार के बाद ही है। दस्तक दी, और जब दस्तक दी तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत में अलालत थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर मर्ज की शिद्दत का गलबा था। कुछ लोग बयान करते हुए बोल देते हुजूर की तबीयत खराब थी। फिर कहता हूं, मैंने जुमा में इस पे बहुत जोर दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अगर बात करना है तो एहतियात से करो, हल्के जुमले ना बोलो। तबीयत खराब, उनकी तबीयत क्यों खराब हो सकती है? तबीयत तो तुम्हारी खराब है, वहां कोई चीज खराब ही नहीं है, वहां कोई चीज खराब ही नहीं है। ये कहो कि तबीयत अलील है, मर्ज का गलबा है, मर्ज की शिद्दत है, इसलिए कि वहां कोई चीज खराब ही नहीं है। बल्कि वल्लाह वो दयार तो ऐसा दयार है कि खराब चीज आ जाए तो भी अच्छी हो जाए। अरे लोग शिर्क की तबीयतें लेकर के आए, ईमान का तमगा पा गए, कुफ्र की तबीयत लेकर आए, नूर की खैरात पा गए। मेरे इमाम कहते हैं जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हुजूर पर मर्ज की शिद्दत है, गलबा है, और दरवाजे पे दस्तक है। सैयदा कायनात मखदूम कायनात मलका फिरदौस बरी सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मे अबीहा मखदूम कायनात उज़रा आलिमा गैर मुअल्लिमा अबुल हसनैन अबुल सिबतैन बिन्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा जान अहमद की राहत सैयदा ज़हरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। नाम अलकाब से ही लिए जाते हैं और लेना भी चाहिए। अलकाब बहुत नीचे रह जाते हैं, हस्तियां बहुत बुलंद हैं। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। शान वाले लोग हैं, मकाम वाले लोग हैं, मर्तबे वाले लोग हैं। वल्लाह इनके वसीले से दुआएं कबूल हों, इनका नाम लेने से तकदीरें बदल जाएं, इनके नाम की बरकत से मुसीबतें टल जाएं। मेरा तो दिल ही नहीं भरता, इसलिए कि जो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हो, जो हुजूर के घर में पैदा हो, जो हुजूर की गोद में परवरिश पाएं, जिसके लिए हुजूर उठ करके क़याम फरमाएं, जिसको आता देखकर हुजूर मुस्कुराएं, बल्कि उनका नाम ले लिया जाए तो हुजूर के होठों पर तबस्सुम आ जाए। मैं सोचता हूँ या अल्लाह यकीनन तेरे अजाब से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जब इन नामों पर तवज्जो करता हूँ तो फिर सोचता हूँ कि मुझे इंशाअल्लाह अजाब नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जिनके नामों से रसूलुल्लाह की ज़बानों पर मुस्कुराहट आती हो,
जिसकी खुशी से खुदा राजी हो जाता हो। बहरहाल हम उनके खानाजाद गुलाम हैं। जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। हाँ, ईमान पर खात्मे की बात चल रही थी, लेकिन बात आ गई तो एक बात और अर्ज कर दूं। किसी के ईमान पे खात्मे की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं मम्मात हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना माता शहीदा। आका फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा और अल्लाह उसे शहादत का मुकाम अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। तो सैयदा कायनात तबीयत की अलालत की वजह से शिद्दत का गला हुजूर के घर में थी, हुजूर के हुजरे में थी। दस्तक सुनी तो दरवाजे पर गई तो कोई कह रहा था। इन्होंने पूछा कौन हो? उनके यहाँ कौन आया है? मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता। लेकिन पूछा कि कौन हो, कौन हो? तो आने वाला कहता है आपके बाबा का गुलाम हूं और इजाजत आता हूं हाजिरी के लिए। सैयदा ने कहा कि तबीयत में की इतनी शिद्दत है कि मैं इजाजत नहीं देती कि आप अंदर आए। वही ठहर गया। इमाम सुयूती कहते हैं वो ठहर गया फरिश्ता। कौन सा फरिश्ता? आम फरिश्ता नहीं, आम फरिश्ता भी तो अफजल है। ठहर गया, अंदर नहीं आया, अंदर नहीं आया, वही ठहर गया, रुक गया। अब लोगों को यह पता होना चाहिए जो कहते हैं कि हमारी तरह ये है वो है वो है। अरे शहजादी की शान देखो, जो मौत के फरिश्ते को रोक दे तो वो रुक जाए। जब शहजादी का मकाम ये है तो बाप मकाम का आलम क्या? फरमा दिया अभी रुको, अभी नहीं आ सकते, तबीयत में अलालत है, शिद्दत। इमाम सुयूती लिख रहे, साहिब शरूफ सुदूर लिख रहे, नहीं आया अंदर। देर पे फिर दस्तक हुई, फिर गई दरवाजे पर। कौन हो? आपके बाबा का गुलाम। इज़्न हुजूर। सरकार अलैहिस्सलाम ने आंखें खोल दी। वो जो तबीयत थी उसमें कुछ आंखें खोल दी। फरमाया बेटी कौन है? उसकी बाबा कोई देहाती है, कोई आराबी है। बाबा आराबी कहते हैं देहाती, कोई आराबी है बाबा, मिलना चाहता है आपसे। तो फरमाया आने दो बाबा, तबीयत में अलालत है। बेटी जो तुम समझ रही हो वो नहीं है, वो है जो बाप और बेटे में जुदाई पैदा करता है, जो आबादियों को वीरान करता है। मेरी बेटी आज से कभी ये इजाजत लेकर के किसी के नहीं आया और आज के बाद भी ये इजाजत लेकर नहीं आएगा। अब यहां तक तो शरूफ सुदूर की थी। आगे के जुमले मुल्ला हुसैन लिखते हैं, कहते हैं मगर बेटी वो तेरी इतनी इज्जत करता है कि अगर तू इजाजत न दे तो वो अंदर ना आए, लेकिन उसको आने दे। और फिर सैयदा रोने लगी। और फिर उसके बाद वो कुछ जो आप सुनते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कान में सरगोशी फरमाई, वो वाकया तो फिर तबस्सुम रेज हो गई, मुस्कुराने लगी। फिर वो बहुत सी बातें, उधर नहीं जाता। फिर आए, अर्ज़ की आका अगर इजाज़त हो तो रूह कब्ज़ करूं, और अगर इजाज़त ना हो तो मुझे हुक्म है कि मैं आपकी इताअत करूं। मैं वापस चला जाऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। उतने में सरकार ने कहा जिब्रील कहाँ है? आप अकेले आए, जिब्रील कहाँ है? अर्ज़ की हुजूर जिब्रील भी बस आते हैं। थोड़ी देर में जिब्रील अमीन आए, पास मौजूद थे। सरकार ने पूछा मेरे भाई जिब्रील क्या मशवरा है? अर्ज़ की आका अल्लाह ने मुझसे ये कहा कि महबूब से कहना कि अल्लाह तुमसे मिलने का मुश्ताक है। देखो तो क्या लहजे में बात होती है। हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अजमत क्या है। वो खुदा होकर के जिब्रील को भेज करके फरमा रहा है कि कहना कि अल्लाह तुमसे मिलने का मुश्ताक है। फिर मेरे आका ने फरमाया इज़राइल इजाज़त है
आओ और अपना काम पूरा कर लो। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से हजरत मलकुल मौत ने रूह कब्ज की, वरना उससे पहले किसी से इजाजत नहीं ली और ना उसके बाद किसी से इजाजत नहीं।